प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्राणी होता है जो विशेषकर पानी में रहता है, लेकिन साथ साथ वो जमीन पर भी रह सकता है। और ये एक कछुआ होता है, टर्टल जिसे कहते हैं या टॉर्टॉइस कहते हैं इंग्लिश में। और ये कछुए का एक विशेष कैटेगरी होती है और इनको स्नैपिंग टर्टल कहते हैं, यानी काटने वाला कछुआ, दांतों से काटने वाला कछुआ। और उनमें भी एक विशेष और ग्रुप होता है जिसको एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल कहते हैं, यानी मगरमच्छ काटने वाला कछुआ। और ये कछुए मीठे पानी में जाना ही पसंद करते हैं जब भी पानी में जाते हैं। और हमारे देश में आमतौर से नहीं पाए जाते ये, अगर हो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये अलग अलग साइज के होते हैं, जो और इसमें से काफ़ी जो बड़े साइज का होता है वो करीब 113 किलो के वजन का हो जाता है। और अगर आप इसकी तस्वीर देखो या रियल लाइफ में इसको देखो तो कुछ हद तक ऐसा आपको लगेगा कि मानो के पुराने ज़माने का कोई डायनासोर आ गया है। वैसे इतना ऊंचा और लंबा चौड़ा डायनासोर जैसा नहीं होता, लेकिन उसकी जो उसकी स्किन वगैरह है, उसके स्केल्स है, तो एक डायनासोर जो हम तस्वीरों में या स्क्रीन पे देखते हैं उस टाइप से दिखता है। और विशेषकर ये जो काटने वाला कछुआ होता है, ये मांसाहारी होता है और इनका मेन खाना इनका मेन खाना मछली होती है, लेकिन कभी कभी ये सांप भी खा लेते हैं और कुछ छोटे मगरमच्छ हो उसको भी खा लेते हैं। और बाकी भी वो और चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी खाना मछलियां हैं। ये इसलिए रुचिकारक प्राणी है क्योंकि जिस तरीके से मछलियों को पकड़ता है, ये एक बहुत रुचिकारक तरीका होता है। ये क्या करता है कि ये किसी झील या नदी होती है, उसके ज़मीन, उसका जो सबसे तय होती है, उसके ऊपर वो जाकर बैठ जाता है और शायद उल्टा भी सो जाता हो और अपना मुंह खोलता है और मुंह में से जबान निकालकर, इसकी जबान ऐसी होती है कि जबान के एंड पे एक छोटा सा गुलाबी जबान का ही हिस्सा, लेकिन छोटा और पतला, वो उसको हिलाता रहता है। अगर आपने कभी सांप की जबान देखी हो तो उसकी जबान जो मुंह से निकलती है वो बहुत छोटी होती है, जिससे शायद वो डंक भी सांप मारता है। तो इसी टाइप की उसकी कुछ जबान के एंड पे एक छोटा सा अटैचमेंट होता है जो परमानेंटली जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो कीड़े की तरह दिखता है। तो ये एकदम चुपचाप लेट जाता है, बड़ा सा मुंह खोलता है और जबान को बाहर निकाल के उस जबान को हिलाता है ताकि दूर से मछली को लगे कि कोई कीड़ा हिल रहा है। और मछली फिर उस कीड़े के पीछे पीछे जाती है और ये जबान अंदर खींचता है और एकदम तेजी से, बहुत तेजी से अपने मुंह को बंद करता है। इसलिए इसका नाम काटने वाला कछुआ दिया गया है। और कभी अगर ये छोटे मोटे मगरमच्छ को भी पकड़ लेता है तो फिर ये मगरमच्छ काटने वाला कछुआ की श्रेणी में आता है। और हम देखते हैं कि कैसे कई मछलियां इसकी जबान को ना पहचान के, कीड़ा समझ के, वो मछलियां मर जाती हैं, उसके शिकार में फंस जाती हैं। और इससे हमें एक प्रैक्टिकल हमारे लिए लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि ऐसे ही
एक व्यक्ति, एक मनुष्य पाप की खाई में गिर जाता है। मछली को लगता है मेरे लिए खाना है, मेरा आज दिन भर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये इसके आखिरी क्षण है। अब ये किसी के पेट का खाना बन जाएगी। वैसे ही पाप भी मनुष्य को बहुत प्रतिज्ञाएं देता है, मनुष्य को बहुत आकर्षित लगता है, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल कहती है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, लेकिन उसके अंत में, उसके आखिर में मृत्यु ही मृत्यु है। पाप आखिर में मनुष्य को मार देता है, और जो पाप की अवस्था में मरता है वो व्यक्ति नरक की आग में जाता है। बाइबल से हमें ये पता चलता है। कोई माने या ना माने, लेकिन अटल बाइबल के वचन इस बात को कहते हैं। ये जो काटने वाला कछुआ है, इसका एक बहुत रोजमर्रा का प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो बाइबल बताती है, जवानों को चेतावनी देती है। यहां पर एक जवान व्यक्ति है जो एक वेश्या जैसी स्त्री के फंदे में फंस जाता है। ऐसे ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को वा जैसे बेड़ी पहने हुआ कोई मूर्ख ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण चले जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है ना। तो ये प्रभु का वचन एक जवान के लिए, एक पुरुष के लिए चेतावनी देता है। लूका 15 अध्याय में भी एक जवान का उदाहरण दिया गया है, जो अभी अभी जवानी की अवस्था में पहुंचा है। संसार उसके लिए बहुत आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, और अमीर बाप है। घर में रहना अब नहीं चाहता था। संसार की ऐश अय्याशी इसको बुला रही थी, मजा मारना था उसको। और एक दिन उसने हिम्मत करके पिताजी को कहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और पिताजी बड़ा जेंटलमैन था, उसने दे दिया। प्यार तो बहुत करता था। 2 भाई थे, ये छोटा था। और ये कुछ ही दिनों में जब पैसा मिल गया, ये किसी दूर देश में चला गया। और फिर जैसे जी करता था, खाओ पियो और मौज मस्ती करो, उसने किया। बहुत दोस्त मिले, धीरे धीरे खाली हो गया, गरीब हो गया, खाने को खाना नहीं था, अकाल आ गया, नौकरी ढूंढने लगा। सूअर चराने की नौकरी मिली, तनख्वाह में कुछ नहीं मिला। ये कहा गया जो सूअर फलियां खाता है वही फलियां तू खा ले, यही तेरी तनख्वाह है, तेरी जान बचे यही बहुत है। ये काम करता रहा। बड़े घराने का लड़का था, अब सूअरों के साथ बैठता था। कैसे पाप ने, संसार ने उसको एक ऊंचे स्थान से
एक बहुत नीचे स्थान तक खींच लिया, यानी कि सुअर का खाना खुद खाने लगा। एक दिन उसकी आंखें खुली, उसने पहचाना कि मैं कहां पर आ गया। मेरे पिता के घर में कितनी सारी चीजें मेरे लिए उपलब्ध हैं। नौकर भी इतना खाना खाते हैं कि बच जाता है। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा पिताजी के पास, कहूंगा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, योग्य नहीं हूं कि अब तुम्हारा बेटा कहलाऊं, इसलिए मुझे एक नौकर बना दो। और वहीं से वो उठा और लौटकर चला। और पिता का प्रेम उसके लिए रोज इंतजार करता था। पिता रोज खड़ा रहता था, दिन में पता नहीं कितने समय जा जा के देखता रहता था, आज बेटा आएगा। और एक दिन पिता के प्यार ने बेटे को खींच लिया। पिता ने पहचान लिया, पिता दौड़ कर गया, बेटे ने अपने पापों को माना। पिताजी स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। पिताजी ने पूरी बात बोलने भी नहीं दी, उसको गले से लगा लिया। नौकरों को आज्ञा दी, इसके वस्त्र बदलो, इसके जूते बदलो, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और बड़ी दावत करो। मेरा बेटा जो मर गया था अब जी उठा है, खो गया था अब मुझे मिल गया है। ऐसे ही परमेश्वर पिता हमारे लिए इंतजार करता है। दो ही आपके पास रास्ते हैं, या तो पाप का जीवन है, समझौता का जीवन है, संसार का जीवन है, या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। अच्छा भला सुरक्षित और बुद्धिमानी की बात यही है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। वो खुद आया मेल मिलाप करने। प्रभु यीशु मसीह खुद इस जगत में आया, मनुष्य का रूप धारण करके मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके उस पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, इसलिए वो जीवित पिता है, जीवित प्रभु है, जीवित उद्धार करता है, जिंदा खुदा है। आज उससे प्रार्थना कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई काटने वाला कछुआ आपके जीवन को का आहेर कर ले, है ना। पाप बहुत ही भयानक चीज है अगर व्यक्ति उससे खेल रहा है, और व्यक्ति करे कि वो सच्चे हृदय से परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर दे, देरी ना करे। आज वो उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।